हेलो गाइस, चीट क्लास नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फुल एक्सप्लेन किया जाएगा। एकदम गदर नोट्स बनाए जाएंगे जिससे आपका चैप्टर भी कंप्लीट होगा और नोट्स भी कंप्लीट होंगे। अभी तक आपने जीडी क्लास नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब पहले इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में पढ़ ले रहे हैं। ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क। आपने बच्चों एक स्पार्क देखा होगा, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा एक स्पार्क। जैसे आपको डिस्प्ले पे वो दिख रही है, डिस्प्ले पे दिख रही है और हैविंग अ क्रैकर, उसमें स्पार्क में कुछ ना कुछ आवाज़ होती है। व्हेन वी टेक ऑफ द सिंथेटिक्स क्लॉथ एंड द वेदर, मतलब आप कभी भी नए कपड़े लाते हो तो क्लॉथ, मतलब जो सूटर वूटर होते हैं ना, उनमें हमारा क्रैकर होता है थोड़ा बहुत उतारने में। पार्टिकल इन द ड्राई वेदर, ठीक है। दिस इज ऑल इन्वेस्टिबल द लेडीज गारमेंट लाइक अ पेरिस्टिक साड़ीज, मतलब जब पेरिस्टिक साड़ीज होती है ना उनमें अधिक पाया जाता है ये, मतलब अधिक पाया नहीं जाता, मतलब उसमें स्पार्क होता है खोलने में, मतलब खोलते तो स्पार्क होता है। हैव अ व्हेन ट्राइड द फाइंड एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस द फैमिली, आपने कभी भी एक्सपीरियंस करना, मतलब आपके मन में आया होगा कि एक्सपीरियंस कर सकते। अनदर कॉमन एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल चार्ज। आप बच्चों कॉमन एग्जाम्पल मतलब ले लो कि एक, मतलब जब हमारी बिजली कड़कती है वो बड़ा स्पार्क कहते हैं, बड़ा एकदम बिजली कड़कती है, उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं। दिस द लाइटिंग दैट वी द सिंग इन द स्काई ड्यूरिंग द थर्मल स्टोर्स, मतलब लाइटिंग होती है उसमें। वी ऑल द एक्सपीरियंस सिंस इज द इलेक्ट्रिकल शॉक्ड अनदर व्हील द ओपनिंग द डोर। बच्चों आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी, जैसे मतलब जैसे बिजली बड़ी खौंदी है ना तब, है ना। अब इलेक्ट्रो ओपनिंग द डोर, कार होल्डिंग आयरन बार ऑफ द बस इन द स्टेलिंग ऑफ द सीट। जब आप सीट से उठते हो, आयरन बार मतलब आयरन में हम कभी भी ठोंकते हैं तो होती है ना स्पार्क एकदम। कार का डोर है, कार डोर खोलते हैं हम और कार से उतरते हैं तब होता है। द रीजन ऑफ दिस द एक्सपीरियंस इज द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्राउ ऑफ द बॉडी, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब डिस्चार्ज भी होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी होते हैं। विच द ड्यू टू द रबरिंग ऑफ द इंसुलेटर सरफेस, मतलब जब हमने इंसुलेटर, मतलब आपके सामने बुक धरी है, जब हम दो बुक पे उंगली घिसें तो वहाँ पे इंसुलेटेड होगा, मतलब चार्ज उत्पन्न होंगे। और आपने देखा होगा कि स्केल लेते हैं हम, अपने बारों से रफ करते हैं और कागजों के टुकड़े नीचे डले होते हैं उन पर करें ना तो चार्ज अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे चार्ज पैदा हो जाते हैं। आपने एक बैलून का एग्जांपल दिया होगा आपके टीचरों ने स्कूलों में कि बैलून अपनी मतलब से एयर से घिस के थोड़ा और चिपका देना तो दीवार से भी चिपक जाता है, वही चीज़ है यहाँ पर चार्ज मतलब उत्पन्न होना उसमें एक तरीके से। वी हैव द माइंड ऑल्सो हार्ड दिस ड्यू टू द जनरेट ऑफ द वो स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बताया था जनरेट होना, एक तरफ मतलब जनरेट होना उनमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द पेंसिल ऑफ द टॉपिक वी आर द गोइंग डिस्कस इन दिस द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब हम आगे चैप्टरों में अच्छी तरह इसे और डिस्कस करेंगे। इट मीन एनी थिंग्स द डू नॉट द मूव ओवर द दिस टाइम, मतलब स्टैटिक्स मतलब वो डू नॉट मूव्स, मतलब चार्ज मूव नहीं करेंगे। अब ये आगे आया था एक, इसे ही मतलब बहुत पुराने 620 ईस्वी में थेल्स और मिलेटियस ने एक मतलब इसके बारे में बताया था। दो ऑब्जेक्ट लिए थे उन्होंने रब किया था, अलग अलग ऑब्जेक्ट लिए थे तो उन्होंने रब किया था तो जनरेट हुई थी उसमें, ये बताया गया, इसे ही नाम दिया गया था फ्लैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके चैप्टरों के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसे डिस्कस करेंगे और अच्छी तरह नोट्स भी बनाएंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे फुल चैप्टर को। बच्चों आपका पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो माने चार्ज और स्टैटिक्स माने रेस्ट। फिर आगे डिफाइन की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट,
मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस डील्स करती है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब ये है कि इसमें स्टडी करेंगे चार्ज और रेस्ट के बारे में। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, जब कोई इन दोनों में साइन जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो रेस्ट में ही रहेंगे। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड में ये रेस्ट ही में रहेंगे। अब आगे चलते हैं। फोर्स बिटवीन स्टैटिक्स चार्ज और फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ये है इससे इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है और इन दोनों के मतलब फोर्स कितना है और इन दोनों के प्रोड्यूस होने वाला फील्ड कितना है एंड पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। और पोटेंशियल हम पता करेंगे और इसमें इसे ही बोलते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल चार्ज। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस। मतलब ये समझिए बच्चों कि हमारे पास कुछ ना कुछ चार्ज होगा। आप मान लीजिए आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, पेन है और अर्थ है एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो। डैट मेक इज पॉसिबल टू मेक एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। मतलब बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दो सबस्टेंस है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हैं। तो इन दोनों को अब ये पॉजिटिव कहेगा नेगेटिव की मेरी तरफ आ, नेगेटिव कहेगा पॉजिटिव से तो मेरी तरफ आ। तो ये बोल के तो कहेंगे नहीं, ये किसके द्वारा कहेंगे? इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा कहेंगे कि तुम मेरे पास आ मैं तेरे पास जाऊं, ऐसे मतलब समझ लीजिए। और ये दूर भी होंगे बच्चों, वो इसी कारण होंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा। मतलब बच्चों समझो नेगेटिव नेगेटिव होंगे, अब रिपल्स होंगे, वो एक दूसरे से भाज तो नहीं जाएंगे, तो इसी के कारण होंगे। ठीक है, फोर्स रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, मतलब बच्चों ये रिस्पॉन्स होंगे मतलब अलग अलग होंगे और अट्रैक्ट भी होंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा। और इसकी इलेक्ट्रिकल चार्ज की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास कूलाम, और सीएनजी यूनिट होती है स्टेट कूलाम, और सीएसजी यूनिट होती है स्टेट कूलाम। और 1 कूलाम में हमारा वो होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। और आपको ये टेबल दिख रही होगी, ये याद कर लेना बच्चों, आपके लिए महत्व है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन में हमारे कितना होता है, मतलब प्लस के इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन में 0 होते हैं और 0 कूलाम होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन था पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी। और टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम पॉजिटिव पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव चार्ज। व्हेन आ बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। मतलब बच्चों ये है पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव देता है, लेस देन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब देता है, वो कभी लेता नहीं है, इसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज, सेकेंड है नेगेटिव चार्ज। व्हेन आ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन इज द एक्यूरेस नेगेटिवली चार्ज। मतलब बच्चों ये है बॉडी वो है क्या नेगेटिव में, क्या वो मतलब लेता है, कभी देता नहीं है नेगेटिवली। बच्चों एग्जाम्पल समझो, जैसे आप 2 मित्र हो, तो आप मतलब एक है अमन और एक है श्याम। अमन ने दिया श्याम को, तो ये तो अमन क्या हो गया पॉजिटिव और श्याम हो गया नेगेटिव, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आशा मुझे समझ में आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमें प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हैं, पढ़ो। फर्स्ट है लाइक चार्ज रिपल इच, मतलब जो लाइक चार्ज होंगे वो रिपल करेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेंगे। ईच अदर द अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो अनलाइक चार्ज होंगे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे में चिपक जाएंगे आएंगे। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है रिपल्स का अट्रैक्टिव का है। अब दूसरा चार्ज आर एडेटिव इन नेचर, मतलब एकदम जोड़ना। नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, मतलब इसे नेट ऑफ चार्ज सिस्टम बोलते हैं। आपको एक स्क्वायर में दिख रहे होंगे, पॉजिटिव के 2c है, मतलब c है कूलाम है ना, प्लस 5c कूलाम, माइनस के 1 कूलाम। अब इन सबको हम ऐड कर दें और फिर ऐड करके हमारे कितने हो गए 7 हो गई। अब इसमें से हम
कुलाम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा Q इक्वल टू प्लस के 6 कुलाम। इसे दूसरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन नेचर डेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब बच्चों आपको क्वांटाइज ये नया वर्ड आया होगा, और चार्ज ऑफ क्वांटाइज्ड, इसे एक नाम, इसके दो नाम है, चार्ज ऑफ क्वांटाइज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये। और इसे एक और डेफिनेशन करते हैं इसकी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल ऑफ विच द चार्ज ऑन एनी बॉडी इन एन इंटीग्रल। मतलब इसके द्वारा, मतलब वर्चुअल के कारण, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन एनी बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी बच्चों, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीग्रल माने 1 2 3, और इंटीग्रल्स आपने बच्चों पढ़ाई होगा, जीरो होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और मल्टीपल माने मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, और कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हम सिंबल क्या है, ई होता है। अब आगे बच्चों इसे और अच्छी तरह समझते हैं फॉर्मूला के बेसिक पे। Q इक्वल टू एन ई, मतलब Q माने क्या होता है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, मतलब कोई भी चार्ज बॉडी में। E माने इंटीग्रल मल्टीपल, मैंने अभी आगे बताया था इंटीग्रल मल्टीपल, इसमें जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, और नेगेटिव भी होता है, उसे ही बोलते हैं इंटीजन। और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता होगी, 1 × 1.6 × 10⁻⁻90 कुलाम। अब आगे बच्चों चलते हैं, केसेस ऑफ क्वांटाइजेशन, इसका क्वेश्चन भी बन जाता है बोर्ड में, व्हाट इज द केसेस ऑफ क्वांटाइजेशन। जो हम डेफिनेशन लगा रहे हैं उसी को आप लिख देना, आ जाए तो, और एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है बोर्ड में। और इसकी डेफिनेशन इज डेट ओनली इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ओनली इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 मैंने जो बताया ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब जो ऐसा है, जो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप देख रहे होगे डिस्प्ले पे वन है, जैसे ए है और बी है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, ए है हमारा पॉजिटिव और बी है नेगेटिव। अब जैसे ए ने दिया बी को, मतलब ए को दिया बी को, मतलब वन इलेक्ट्रॉन दिया हमने ए से बी को, तो जो होगा उसकी ए की तरफ जो होगा वो पॉजिटिवली लिखा जाता है, और बी की तरफ हमें नेगेटिव साइन आ जाता है, इससे हमें नेगेटिव है। फिर हमने ए ने दूसरी बार दिया उसको 2 दिया उसे बी को, तो हमने उसे ही चेंज करके लिख दिया 2 × 1.6 × 10⁻⁻90 कुलाम। तो उधर भी बी की तरफ माइनस का साइन आ जाएगा, इधर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, क्योंकि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, और आगे कितना भी देता है उसे ऐसे ही लिखते हैं, पॉजिटिव की तरह पॉजिटिव का साइन होता है, नेगेटिव की तरह नेगेटिव का होता है। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन देते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करो। इज अ चार्ज ऑफ 5.8 × 10⁻⁻90 कुलाम पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। तो इसे फॉर्मूला लगाते हैं, Q इक्वल टू एन ई, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब Q हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ एनी बॉडी है, Q क्या होता है, चार्ज ऑफ एनी बॉडी। क्या हमारे पास चार्ज क्या है, कोई बॉडी का चार्ज दिया है हमें 5.8 × 10⁻⁻90 कुलाम। अब n क्या है हमारे पास, n तो है नहीं है, वो है क्या है इंटीग्रल मल्टीपल, जो लिख करके आएगा आंसर वो है। और जो E इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इनटू इलेक्ट्रॉन लिख लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, और पीछे टेबल में मैंने बताई है, याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वैल्यू याद कर लेना n। फिर हमने इसे 5.8 × -18 वैल्यू रख ली, अपॉन में रख लिया 1.6 × 10⁻⁻90 कुलाम। अब हमने इसे मतलब इसे 5.8, अब ये 10⁻⁻19 है, जो ऊपर जाएंगे, मतलब 10⁻⁻80 में से माइनस करेंगे 10⁻19, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा इनमें से, तो 5.8 × 10 प्लस के पॉजिटिव बचेगा हमारे पास 1, तो 1 रख लिया, और नीचे क्या बचा हमारे पास 1.6। अब इक्वल टू, अब हमारे पास आ गया 558 अपॉन 1.6। अब हम इस पे से 0 हटाएंगे तो बच्चों ऊपर 0 बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो हम इसे काटेंगे तो
30.02 कटेगा, मतलब 30.02 कटेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इंटीग्रल मल्टीपल ही में आंसर आना चाहिए, मतलब 32 होता है इस जगह, तो हमारा ये पॉसिबल था चार्ज, ये पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉइंटों में आ रहा है। दिस अब लिख लेंगे, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एन कैन बी ओनली इंटीग्रल वैल्यू, मतलब मैंने बच्चों बताइए कि ये इंटीग्रल वैल्यू होगी तो हमारा चार्ज पॉसिबल है, नहीं तो अन्यथा पॉसिबल नहीं है। और कभी भी आपको ये चार्ज पॉइंटों में आ जाए तो ये आप ये लिख देना, दिस इज चार्ज इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन इंटीग्रल ही होता है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट, नेट चार्ज ऑफ एन इंसुलेटेड सिस्टम, ये इंसुलेटेड सिस्टम होता है, इज ऑलवेज कंजर्व्ड दैट इज चार्ज, मतलब बच्चों ये है कि हमने एडिटिव इन नेचर पढ़ा है और क्वांटाइजेशन पढ़ा है, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल टू एन ई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज होते हैं और ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फिर आगे आर कंजर्व्ड इन नेचर, मतलब इसे कंजर्व्ड इन चार्ज भी बोल देते हैं। ये हमने एक इक्वेशन ली है, यूरेनियम, यू से डिनोट किया है यूरेनियम, इसका मास होता है 238 और चार्ज होता है 92। इसे दो पार्टों में तोड़ देता है, यूरेनियम दो पार्टों में टूटता है, लिथियम 334 मास होता है और 90 इसका वो होता है चार्ज, और फिर होता है हीलियम 4 इसका हीलियम मतलब मास होता है और 2 इसका चार्ज होता है। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव इक्वेशन है, इसे ज़्यादा इस पर ध्यान मत देना। चार्ज फिर है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, बच्चों आपको डेफिनेशन समझ में आ रहा है, मैंने निर्भर बता दिया, चार्ज कभी भी क्रिएटेड नहीं किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट इट कैन बी ट्रांसफर फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मैंने आगे बताया था ट्रांसफ़र किया जा सकता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये क्वांटाइजेशन में भी हुआ था और ये इसमें भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इसके 4 पॉइंट होते हैं और मैंने बताया भी है, हमें एग्जांपल दे दे के, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। अब चलते हैं आगे कॉलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड, मतलब कॉलम्स लॉ के द्वारा द मैग्नीट्यूड मतलब कितना उनमें न्यूटन है, 10 न्यूटन फोर्स है, कितना फोर्स है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मतलब वो दोनों जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो रेस्ट में है, इसी के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिया। बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज मतलब 2 पॉइंट है, द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ नीदर चार्ज, मतलब वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइदर, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे प्रोडक्ट चार्ज होगा, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पे। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आगे समझते हैं डेरिवेशन के द्वारा, डेट एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, मतलब ये एफ हमारा क्या है, मैंने डिफाइन में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मतलब दो चार्ज हैं वो रेस्ट में है। ठीक है, Q1 और Q2, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहे हैं। अब Q1 Q2 मतलब दो चार्ज हैं और ये R क्या है हमारे पास, ये कितने डिस्टेंस पर है। F प्रोपोर्शनल, मैंने कहा था F होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर लॉ, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 1/r²। ठीक है, प्रोपोर्शनल 1/r², स्क्वायर मतलब डिस्टेंस पर है। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दो इक्वेशन बना ली हमने, अब कंबाइन कर रहे हैं उन्हें, जोड़ रहे हैं। F प्रोपोर्शनल Q1/QR2, मतलब ये F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 r² पे। अब इसे आगे के चलते हैं, तो हम कि जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन उठाएंगे तो वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, मतलब उस जगह एक कांस्टेंट ले लेते हैं, के ले लो, आपकी मर्जी है कौन सा भी ले लो। ठीक है, फिर F इक्वल टू के की जगह हमने रख लिया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने बता दिया कि इक्वल टू 1/4 पाई इक्वल टू नॉट, मैंने बगल में लिख दिया है सब चीज़, एप्सिलॉन नॉट होता है ये। और ये दो हमारे पास चार्ज हैं Q1 और Q2/r², हमने इसे और इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9 होती है, इंटू r² Q1 और Q2/r²। जो फोर्स होता है वो न्यूटन में करता है, और Q1 है वो कॉलम वो है
कॉलम्स, और दूसरा Q2 है वो भी कॉलम्स है, और आर स्क्वायर वो होता है वो हमें मीटर में लेना पड़ता है। सेंटीमीटर में आ जाए तो आप मीटर में चेंज कर लेना प्लीज़, ठीक है। अब नेचर ऑफ फोर्स कैन बी अट्रैक्ट और रिपल्सिव, आपको मैंने पीछे बता दिया है कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे वो अट्रैक्ट होते हैं, और पॉजिटिव होते हैं वो रिपल्स करते हैं, और नेगेटिव होते हैं वो भी रिपल्स करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ जानते हैं, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ द 2 × 10⁻⁷ कूलाम एंड द 3 × -7 कूलाम प्लीज 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। मैंने देखो इसका क्वेश्चन का कुछ नहीं है, Q1 हमारे पास दिया है 2 × 10⁻⁹ कूलाम, वो कूलाम, ठीक है। सेकंड में दिया Q2 हमारे पास 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। अब ये R है, मैंने पीछे बता दिया था R 30 सेंटीमीटर दिया है, हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे, 30 में 100 का डिवाइड दे देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास 3 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। अब फॉर्म कॉलम्स लॉ के द्वारा, ठीक है। F इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्मूला लिख रहा था हमारे पास वो लिख रहा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलिटी नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, हमने इसे रख लिया। अब इसकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हमने वैल्यू रख ली 9 × 10⁹ इंटू Q1 हमारे पास कितना है वो रख लिया हमने, Q2 कितना है हमारे पास वो रख लिया, और R की जो वैल्यू लिख रही थी वो रख लिया हमने, जो हमने वो। अब देखो 3 यहाँ पे 3 था, 9 है, और हमने स्क्वायर है वहाँ पे तो हमने 9 कर लिया है 3 को, और 10 स्क्वायर है वो ऊपर पहुँच गया, ठीक है, 2 में पहुँच गया हमारे, तो यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखो 10⁻9 है और 2 10⁻⁷ 10⁻⁷ है और 10⁻2 है, तो हमने इन दोनों को माइनस को 7 को हमने जोड़ लिया, 14 हो गए। 14 में से हमने और इन्हें भी जोड़ लिया, 9 और 10 9 11 हो गए। 9 में से जब माइनस करेंगे 11 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। F इक्वल टू 6 × 10⁻³ न्यूटन लिख देगा, तो ये माइनस में आ रहा है हमारा क्योंकि माइनस के 3 है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होंगे क्योंकि ये अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो दोनों वैल्यू दिए हैं हमारे क्वेश्चन में वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसके लिए ये रिपल्सिव करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं हम। The electrostatic force on a small sphere of the charge 0.4 UC due to the another small square of charge -0.8 UC in air is हमें फोर्स दिया है न्यूटन में 0.2 न्यूटन। ए है हमारे पास, दो क्वेश्चन पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर, मतलब ये हमारे पास दो दिए Q1 और Q2, ठीक है, फोर्स दिए हैं। अब Q1 आप घबराए होंगे सर इसे कैसे करेंगे, 0.4 UC है, बच्चों कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए 0.UC हो तो इसे हम UC को चेंज कर देते हैं 10⁻⁻6 कूलाम में, ठीक है। ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आ जाता है क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आंसर NCERT बुक के हैं, आप इन्हें दोनों को ही मैंने कर दिए हैं, इसके लिए आप तीसरा चौथा खुद कर लेना, और ना आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। Q2 हमारे पास -0.8 UC है तो हमने चेंज कर लिया -0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम में। हमारे पास फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन। अब इसमें भाई R तो दिया ही नहीं है, R हमें फाइंड करना है, यही फाइंड करना है कि हमारे पास कितना दोनों में फोर्स कितना लग रहा है दोनों फोर्सों में, ठीक है भाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, कैसे करें बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, सब होता चलेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन दिए हैं। ए है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर, मतलब ये है कि हमें स्पेयरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो यही सॉल्व करेंगे हम आगे। अब सॉल्यूशन बाय कॉलम्स लॉ लिखो चाहे मत लिखो, कॉलम्स लॉ का ही फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलिटी नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब हमें फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन दिया है, बच्चों फोर्स न्यूटन ही में होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹। अब Q1 कितना दिया है हमें, जो हमने सॉल्व किया है 0.4 × 10⁻⁶ कूलाम, वो ही रखेंगे। अब जो सेकंड में निकाला है वो रख देंगे हम अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर हमारा फोर्स की जगह पहुंच जाएगा, फोर्स जो है जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, फिर हम 0.2 से 0.4 काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा हमारा,
फिर वो ही लिख देंगे अब 2 आ जाएगा उसके आर स्क्वायर। फिर हमने इसमें क्या किया है, ठीक है, 9 जो हमारी 10 की पावर 9 है और 10 की पावर 6 है और 10 की पावर -6 है और 10 की पावर -6 है, दो हैं, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अब हमने इन्हें ऐड कर लिया, 12 हो गए हमारे। 12 में से 9 गए तो कितने बचे बच्चों, 10 की पावर -3 बचे। सिंपल है, 9 इंटू, अब हमने देखो 2 है और 0.8 है, तब 2 में हम 0.8 में इंटू देंगे तो हमारा पास आएगा 1.6। ठीक है, अब हमने आगे सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -4। अब बच्चों जैसे हम पॉइंट हटाएंगे उससे तो हमारे पास 10 की पावर -4 हो जाएंगे, मतलब एक पॉइंट हमारा उस पर एक्स्ट्रा चढ़ जाएगा। पॉइंट हटाया हमने वहाँ से तो हमारे पावर चली जाती है ऊपर। ठीक है, अब आर इक्वल टू, अब भाई स्क्वायर है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो 8 से 9 से। ठीक है, आपको टीचर छोटी क्लासों में ही बता देता है, आर होता है वो स्क्वायर होता है, वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है। आर इक्वल टू 3 का क्या होता है, 9 का क्या होता है 3 होता है, 16 का क्या होता है 4 होता है हमारे पास, और 10 का क्या होता है 10 की पावर -4, तो 10 की पावर -2 होता है। बच्चों कभी भी 5 मत कर देना कि इसका तो 10 का 5 वो हो जाएगा 4 वो हो जाएगा। ठीक है, इसका नहीं होता है, इसकी पावरों का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी पावरों का हम वो करेंगे स्क्वायर। ठीक है, उसका स्क्वायर नहीं करेंगे। अब बच्चों हमने दे दिया 3 4 में जब 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 होते हैं, 0.12 आ जाएगा। फिर इसमें देंगे तो 0.12 मीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, वो 2 है ना, तो 0.2 के आगे लग जाएगा, तो 12 हो गए, 0.112 हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, तो 1.2 मीटर होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैंने पहले ही उसके जो कॉलम्स लॉ पढ़ाए थे तो मैंने एंड में ही बोला था जो आर आता है वो हमारा मीटर में आता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मतलब हमारे जो फर्स्ट में फोर्स दिया है 0.2 न्यूटन दिया है, तो बच्चों है अब जो हमारा Q1 पे फोर्स कितना लगेगा, फर्स्ट सेकंड का दे दिया, अब Q1 पे उसने पूछा सेकंड क्वेश्चन में कि उस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों बताओ। तो जाहिर सी बात है, आप देखो कोई भी हो, बड़ा इंसान हो छोटा इंसान हो, जितना फोर्स देगा तो उतना ही वो फोर्स बैक देगा, क्योंकि भाई छोटा बड़े से नहीं होता, फोर्स जितना लगेगा उस पर वो ही उतना बैक करेगा। ठीक है, इसके लिए 0.2 न्यूटन ही लगेगा। अब मैं इसे लिखवा देता हूँ, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन इसके आंसर में, फॉर्म ऑन फर्स्ट स्पेयर बाय सेकंड स्पेयर इज सेम एज द सेकंड बाय द फर्स्ट स्पेयर। साधारण सी बात है, जितना सेकंड पर लगेगा उतना ही उसका फोर्स फर्स्ट पे लगेगा। अब बच्चों क्वेश्चन थर्ड ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक के हमने 2 क्वेश्चन करा दिए। अब बता थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आपको सॉल्व हो जाए तो कर लेना, ना सॉल्व हो तो घबराना नहीं, इसकी नेक्स्ट वीडियो हम डाल देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड जो हमने अपनी तरफ से दिया है, जो भी देख लो आप अच्छी तरह। ठीक है, ना समझ में आएगा तो वो भी नहीं कर पाओगे, ना इससे कर पाओगे, पर ये मैं कह रहा हूँ आशा इस वीडियो से पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सब प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ठीक है, हमने दे दिया है इफ द 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फॉर बॉडी ए टू बी है, 2 बॉडी हैं विच आर प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर है हमारे पास आर, फॉर ईच अदर फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब तो मैंने बता दिया, जो रेस्ट में है दोनों वो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फोर्स हैं जो मतलब रेस्ट में है। ठीक है, अब हमने ए मान लिया, एक को मान लिया बी, अब इसको ही Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, अब ए बी को दे रहा है 10 की पावर 6, तो आपको जाहिर सी बात है मैंने पीछे बता दिया है, जब ए दे रहा है उस पर बी तो वो दे रहा है। अब बच्चों जाहिर सी बात है मैंने पीछे बता दिया था, ए बी को दे रहा है मतलब बी गेन कर लिया, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव। अब सॉल्व करते हैं, Q1 इक्वल टू एनी। अब बच्चों आप कह रहे होगे Q इक्वल टू एनी क्यों फॉर्मूला रखा है, बच्चों आगे पता चलेगा, अभी देखो, क्योंकि अभी हम कॉलम चलो का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले इक्वेशन तो निकालने हैं भाई पॉजिटिव नेगेटिव की। तो Q इक्वल टू एनी रख लिया हमने, Q इक्वल टू, अब ए बी को दे रहा है तो हमने ए मतलब ए बी को दे रहा है तो Q इक्वल टू, हमें इलेक्ट्रॉन कितने दिए, इलेक्ट्रॉन दिए 10 की पावर 6। ठीक है,
है। अब हमने इंटू 10 की पावर, अब इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है वो रख ली हमने। अब इसमें से 10 की पावर माइनस के 19 में से हमने 10 की पावर 6 घटा दी, तो हमारे पास आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर-30 कूलाम। ठीक है, हमारी एक लिख रही आई, Q1 की लिख रही आई। और सिमिलरली 2 भी लिख रहेगा, वो भाई पॉजिटिव लिख रहा है तो बी हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, मतलब ले रहा है उससे, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। अब अकॉर्डिंग कॉलम चलाओ। अब बच्चों आर हम पहले ही चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में दिया है, मैंने कहा मीटर में करेंगे तो आर इक्वल टू 10/100 का देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 मीटर बचेगा। ठीक है, अब कॉलम चलाओ अकॉर्डिंग। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने जो इसकी वैल्यू दी है, वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई नॉट की, आप याद कर लेना, ये बहुत मैन है, यही आती है आर में, मतलब फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू तो लगानी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9। और Q1 कितना लिखा रहा था हमने, Q1 लिखा लिया था वो रख दिया हमने, Q2 कितना लिखा रहा था वो रख दिया, अपॉन आर की वैल्यू क्या लिखा रही थी, मीटर में चेंज कर ली थी 1/10 स्क्वायर। अब हमने इसे मतलब अब करेंगे तो इसे 10 की स्क्वायर को ऊपर पहुंचा देंगे, इंटू में यही ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, और बन रह गया। अब इसमें से हमने 10 की पावर 9 है और 10 की-13 है और 10 की-13 है और 10 की-2 है, तो हमने माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे और प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेंगे, फिर उनमें से जो माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब एफ इक्वल टू, अब इंटू कर लेंगे इनका 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, तो हमारे पास इंटू करके आया 23.04 और इंटू, अब इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, जो हमारे 10 की पावर -15 न्यूटन बचेगा। मतलब अब बच्चों आप कह रहे होगे अब ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी Q1 था वो पॉजिटिव था, Q2 था हमारे पास वो नेगेटिव था, इसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा दोनों, क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन। अब समझते हैं। व्हेन अ ग्रुप ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड देन फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब एक कोई चार्ज है, इज द वेक्टर सम ये नया आया है, वेक्टर सम माने होता है कि उसकी डायरेक्शन शो कराना, फॉर ऑफ ऑल द फोर्स फ्रॉम अदर चार्ज, मतलब ऑल चार्जेस उस पर लगाएंगे तो क्या होगा। सुनो, जैसे मैंने एक Q1 मान लिया, एक Q2 मान लिया, एक Q3 मान लिया, एक Q4 मान लिया, एक Q5 मान लिया, एक Q6 मान लिया, आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। फिर मैंने Q1 पर फोर्स लगा रहा है, तो दोनों को साइन मैंने देखो पॉजिटिव माना है Q2 को, Q3 को माना है नेगेटिव, Q4 को माना है पॉजिटिव, Q5 को माना है पॉजिटिव और Q6 को मान लिया मैंने नेगेटिव। आप चाहो तो उल्टे भी कर सकते हो, जैसा आपको पसंद आए तैसा कर लेना, पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो दोनों पॉजिटिव में, तो क्या होगा, रिपल्स होगा, मैंने पीछे भी बताया पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स करते हैं। Q3 या Q1 पे लगा रहा है तो ये माइनस से पॉजिटिव है तो ये रिपल्स हो जाएंगे। Q4 पर लगाए, Q4 लगा रहा है Q1 पे तो ये रिपल्स होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। Q5 है और Q5 Q1 पे लगा रहा है तो ये भी रिपल्स होंगे क्योंकि Q1 और Q2 पॉजिटिव, Q5 पॉजिटिव ही हैं दोनों। और Q6 लगा रहा है Q1 पे तो ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों, मतलब आपस में मिल जाएगी। तो हमने क्या बनाया, एक देखो Q1 को मैंने मान लिया फोर्स F1 दे दिया, अब Q2 दे रहा है Q1 पे तो F12 मान लिया मैंने, और प्लस फिर मैंने Q3 को दिया Q1 पे तो 1 मान लिया क्योंकि ये दे रहा है इसे, तो Q1 मान लिया, फिर प्लस फोर्स 4 मान लिया क्योंकि 4 ही तो है, फोर्स 3 मान लिया, फोर्स 6 हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन करते हैं तो अच्छी तरह और आएगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब क्वेश्चन 4 पॉइंट चार्ज QA इक्वल टू 2UC, 2B इक्वल टू -5UC, QC इक्वल टू 2UC एंड QD इक्वल टू -5UC आर द लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर है ABCD का, ये पॉइंट दिए जो मैंने अभी बोले थे, ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ द 1UC, मतलब ये है कि उन पे फोर्स जो हमारा साइड दी है उस पर फोर्स चार्ज कितना है 1UC में कितना होगा, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर है हमारे पास तो उसके कॉर्नर के हमने नाम दे दिए QA QB QD
QC, और जो पॉइंट दिए थे हमने वो पॉइंट लिख दिए। फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम किसके द्वारा कर रहे हैं? सुपरपोजिशन के द्वारा। ये प्रिंसिपल कॉलम लॉ के द्वारा नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा कर रहे हैं। अभी मैंने समझाया था। हमने एक बीच सेंटर पर मान लिया O, ठीक है, O मान लिया। अब वो O A पे दे रहा है, O A पे, तो हमने FOC मान लिया, FO मान लिया, फिर प्लस OB मान लिया, ऐसे करके OC मान लेंगे, OD मान लेंगे। फिर कॉलम्स लॉ, मतलब अब सुपरपोजिशन का काम हो गया, अब उसे सॉल्व करेंगे कॉलम्स लॉ के द्वारा। FOA निकालेंगे, तो हमने वो रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये के की वैल्यू है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने FO, अब Q1/4 पाई की वैल्यू रख दी हमने 9 × 9 की पावर, और Q1 कितना दिया है हमें चार्ज, वो रख दिया। अब मैंने पहले बताया था 2UC को चेंज कर लेंगे, 10 - 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 × -2 वो रख लेंगे, ठीक है। अब हमने अपॉन में रख लिया, अपॉन में R स्क्वायर दिया है, R स्क्वायर हमारा कितना है, R स्क्वायर हमें कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इसका 10 सेंटीमीटर पूरा है तो इसे आधा कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 5/2। तो 5/2 देंगे, पर ये सेंटीमीटर में, हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये करके आएगा, तो ये रिपल्सिव होगा। तो हम OC को भी निकाल लेंगे, हम OC निकाल लेंगे। इसी तरह दोनों भाई सेम आ रहे हैं हमारे पास, देखना दोनों सेम है कि नहीं। 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -6 इंटू 2 की पावर इंटू 10 की पावर -6, ये भी सेम है, नीचे की भी सेम है, R स्क्वायर सेम है दोनों, तो ये रिपल्सिव होंगे दोनों ही। पर हम सुपरपोजिशन के द्वारा, अभी मैंने आगे बताया, तो सुपरपोजिशन के द्वारा हम एक पॉजिटिव रख लेते हैं, एक नेगेटिव रख लेते हैं। वेक्टर लगा के, वेक्टर का साइन नहीं भूलना, क्योंकि वेक्टर का साइन के अकॉर्डिंग हम इसे माइनस का कर सकते हैं। फॉर FOA एंड FOC आर द अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएंगे। भालो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो अट्रैक्ट हो जाता है, पर ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपल्स जाएंगे। और सिमिलरली मैंने आगे सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि यही हमारे रिपल्स कर रहे हैं तो आगे भी रिपल्स करेंगे, पर हम सुपरपोजिशन के द्वारा, अभी मैंने आगे बताया था, सुपरपोजिशन के द्वारा हम एक को नेगेटिव रख लेते हैं, एक को पॉजिटिव रख लेते हैं। इसके लिए फोर्स आएगा वो 0 न्यूटन आएगा, ठीक है, हमने 0 न्यूटन आएगा, ठीक है। अब अगला वो है टॉपिक हमारा कॉलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों हम समझते हैं, O पॉइंट लिया है, इसे बोलते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन बोलेंगे। अब अब हमने एक ऊपर मान लिया Q1 और Q2, दो फोर्स मान लिए हमने। अब O है जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, और O है Q2 पे लगा रहा है फोर्स, ठीक है। अब O Q1 पे लगा रहा है, तो उसकी हमने जो Q1 की तरफ जाएगा तो साइन उसका डायरेक्शन आएगी ऊपर की ओर, ठीक है, तो उसे मान लेते हैं R1। अब O Q2 पे लगा रहा है तो इसकी मान लीजिए R2 डायरेक्शन, ठीक है। अब बच्चों देखो Q1 और Q2 में फोर्स, अब इनकी जो डायरेक्शन जा रही है नीचे से वो ऊपर मानेंगे R21, ठीक है। अब इनके Q1 पे एक फोर्स लग रहा है, Q2 पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो फोर्स ही तो लगा रहा है। अब O से Q1 पे लगा रहा है वो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 2-1 होगी, मतलब 1-2 होगी, सॉरी 1-2 होगी, क्योंकि पहले 1 जाएगा फिर 2 आएगा, ठीक है। अब Q2 पे O लगा रहा है तो Q2 O पे लगेगा, वो उसका फोर्स कितना होगा, 2-1 होगा, क्योंकि 2 पहले जाएगा फिर 1 पहले बाद में आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में और समझते हैं, मतलब डेरिवेशन करके इसका एकदम। R21 किधर जा रहा है, उसका वेक्टर का साइन नहीं भूलना, वेक्टर का साइन लगेगा इनके ऊपर, क्योंकि वेक्टर ही इसमें बताया गया है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, इससे क्या निकलेगा, कैसे होगा, वो हम नीचे बताएंगे। सब बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है। R1 प्लस R21, क्योंकि हमने जो मानी है ऊपर की R21 ही तो मानी है, तो ये दोनों प्लस करके इक्वल टू क्या आ रहा है, R2 आ रहा है। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब मैंने पीछे बता दिया था एडिशन के द्वारा करेंगे इसे, ट्रायंगुलर एडिशन के द्वारा, इक्वल टू R21 ले ली तो R2 R1 में से माइनस होगी, ठीक है, R2 R1 में से माइनस होगी। फिर फॉर कॉलम लॉ के द्वारा, अब कॉलम द्वारा करेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, आपने ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए इसके बेसिक पे ही सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो इसके फॉर्मूला तो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। एफ, अब एफ हमने क्या निकाल रहे हैं, पहले हम एफ निकाल रहे हैं 2 1, ठीक है 2 1 निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 1 ही तो निकाल रहा है फोर्स, इधर 2 1 कर रहे हैं, फिर वो लगा देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब ये इंटू R21, ये नई चीज आई है, इसका ऊपर का वो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है यूनिट वेक्टर होता है, इसका साइन देखना ऊपर टोपासा धरा है, ये यूनिट वेक्टर होता है, ये मत कह देना टोपासा धरा है, मैं बताने के लिए कह रहा हूँ। अब R21 पे फोर्स वो है ना, वो फोर्स ऑन द 2 1 ड्यू टू द Q1 मैंने लिख दिया है फोर्स, मतलब Q2 पे Q1 लगा रहा है, ठीक है बच्चों Q1 लगा रहा है। अब ये लिख कर आया फोर्स 2 1 लिख कर आया हमारा, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात है, Q1 और Q2 पे ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाना, R21 पे वेक्टर का साइन आएगा, नीचे आता है वेक्टर का साइन, ठीक है बच्चों R21 पे नीचे आता है वेक्टर का साइन, Q1 Q2 पे मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि इसे मेन नहीं होता है, इसके बारे में नहीं आता है, पर डेरिवेशन जरूर आ जाता है कि इसके डेरिवेशन कीजिए, मतलब पेपरों में, पर इसका ज़्यादा मैन नहीं है, पर वो डेरिवेशन दे देते हैं कभी कभार पेपरों में, ठीक है। अब निकालते हैं फोर्स 1 2 पे, फोर्स 1 2 पे लगाएंगे तो इसमें मैंने लिखानी है, नीचे लिख लेना फोर्स ऑन द Q1 एंड Q2 है, मतलब Q1 है ना फोर्स, वो Q2 लगा रहा है Q1 पे फोर्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया हमने, R यहाँ पे लेंगे 12, क्योंकि वहाँ पर 21 लिया था, यहाँ पर 12 लग रहा है, ये वेक्टर का यूनिट ऑफ वेक्टर का साइन होता है, ठीक है, इसे भूलना नहीं। अब मैंने लिख दिया, अब देखो बच्चों ये है कि इस द्वारा हम मतलब दोनों आ रहे हैं पॉजिटिव, तो पर हम इसके द्वारा यूनिट ऑफ वेक्टर फॉर्म के द्वारा हम एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें यही समझना था कि हम वेक्टर फॉर्म के द्वारा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर सकते हैं। आगे समझते हैं क्यों कर सकते हैं, कॉन्सुलेट डेट, मतलब R21 है वेक्टर है इक्वल टू -1 2 फोर्स 1 2 वेक्टर, ठीक है। हमने क्यों किया, R12 है ना वो एंड इसके सामने लिख रहा है जस्ट R12 एंड R21 वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रिपल वो अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो आगे देखो बच्चों, सो डेट द फोर्स F12 एंड F21 आर द इक्वल इन द मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, बट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसके लिए हम उसे वेक्टर फॉर्म के द्वारा एक पॉजिटिव कर देते हैं और एक नेगेटिव कर सकते हैं। देखो इसके आगे लिख रहा है, देखो मैग्नीट्यूड तो आर इक्वल होगा इन दोनों के अंदर, पर वो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसके लिए वेक्टर फॉर्म का ये मतलब होता है कि हम एक पॉजिटिव ले सकते हैं और एक नेगेटिव कर सकते हैं, क्योंकि किसके द्वारा, हम वेक्टर फॉर्म के द्वारा, ठीक है बच्चों। वैसे पेपर में आता नहीं है, पर इसका डेरिवेशन आ जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार डेरिवेशन जरूर देख लें, ठीक है बच्चों। अब एनसीईआरटी के द्वारा आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर टॉपिक रह गया है, वो आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, और यहाँ तक कॉलम्स लॉ हो गए हैं और कॉलम्स ऑफ लॉ वेक्टर फॉर्म तक हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका ये टॉपिक रह गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करिए और अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जीड क्लास की तरफ से आपका दिन शुभ हो, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे।